अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इल्म की दुनिया के साथ मैं हूं नवीद असलम। किताब और कलम से गुरेज़ां कौमें बाजीगर का तमाशा देखने वाला हजूम बन जाया करती हैं, ऐसा कहना है नामवर अफसाना निगार तारक बलोच सहराई साहब का। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज पाकिस्तानी नौजवानों की जानिब से ट्विटर पर एक ट्रेंड सेट किया गया। उस ट्रेंड का मतलब ये था कि किताब पढ़ने के जो कल्चर है इसको फ़रोग़ दिया जाए और नौजवानों को और पाकिस्तानी तलबा को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि जो किताब है वो आपको बैक वक्त बहुत से तजर्बात से मुस्तफ़ीद करती है। एक किताब आप जब पढ़ते हैं तो आप बहुत सी लोगों के तजर्बात से, बहुत से करैक्टर से मुतारफ़ होते हैं। आप जब मुतारफ़ होते हैं, इसी तरह जो किताब है वो अगर कोई अच्छी किताब है तो वो आपको अच्छी जानब ले जाएगी, अच्छी मंजिल का मुसाफिर बना देगी। अगर किताब बुरी है तो वो आपको आपकी मंजिल से भटका देगी। यानी किताब की सिलेक्शन में भी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी किताब पढ़नी है, क्यों पढ़नी है। आज इसी हवाले से नौजवानों की जानिब से चूँकि ट्विटर पर एक ट्रेंड सेट किया गया जिसका जो हैशटैग था इस्लामाबाद रीड्स, मकसद ये था कि नौजवानों को बताया जाए जो मुतालिया है, अगर आप अपने निसाब की किताबों से हटकर मुतालिया करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ मज़ीद किताबें अगर पढ़ेंगे तो वो किताबें आपकी ज़िंदगी को संवार भी सकती हैं, निखार भी सकती हैं, आपकी ज़िंदगी को आपको आगे बढ़ने की जानब गामज़न भी कर सकती हैं। यानी जो किताब है वो आपकी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा कर सकती है। अगर आप किताब अच्छी पढ़ते हैं तो वो किताब आपको आपकी पर्सनैलिटी पर असर अंदाज होगी। यानी आप जिस तरह का कल्चर, जिस तरह का सर्कल इख्तियार करते हैं, वो सर्कल जो होता है अपने रंग आपकी शख्सियत पर ज़रूर दिखाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब ज़िंदगी गुजारें और आपको आगे बढ़ने और लोगों की जानिब से अच्छे अल्फाज में याद किया जाए तो आपको किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। किताब पढ़ते हुए लोग पूछते हैं कि हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। किताब पढ़ने के लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। पहला जो कदम आपने उठाना है कि किताब पढ़नी है। जब आप कोई भी किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह किताब आपके मिजाज के मुताबिक है या नहीं। अगर वो आपके मिजाज के मुताबिक हुई तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो आपको बोरिंग फील करवाएगी। उसके बाद आप किताब की टाइप चेंज करेंगे, यानी आप किसी और किस्म की किताब पढ़ेंगे। इसी तरह यानी आप जब कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी हैबिट कौन सी होनी चाहिए, कौन सी ऐसी किताब की एक्टिविटीज़ यानी ऐसी किताब की टाइप होनी चाहिए जो आपको पढ़नी चाहिए और जो आपके लिए कारआमद साबित हो सकती है। यानी इस हवाले से मुख्तलिफ फ़िलोसफर्स का मुख्तलिफ अल्फाज हैं, मुख्तलिफ उनके ख्यालात हैं। बाज़ का कहना है कि किताब एक ऐसे ही है जैसे आप जब किताब खोलते हैं या कोई दरवाज़ा ओपन करते हैं तो उसके बाद जो दुनिया का व्यू है वो बदल जाता है। इसी तरह अगर आप जो किताब पढ़ेंगे तो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो भी बदल सकता है। तो ये नौजवानों की जानिब से आज ट्विटर पर एक अच्छा जो हैशटैग इस्लामाबाद रीड्स का जो कॉन्सेप्ट था, एक ट्रेंड सेट किया गया। यकीनन ये एक अच्छा कदम है नौजवानों का। अगर इस तरह के ट्रेंड सेट होते रहे और इस तरह की गुफ्तगू होती रही और इस मुतल्लिक डिस्कशन शुरू हो गई तो जो नौजवान हैं यकीनन वो किताब कल्चर की तरफ लौटेंगे। वो कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में किताब से लोग कम हुए हैं, किताब के साथ लोगों का लगाव कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इस बात की अहमियत को, अफादीत को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जो किताब है वो पढ़ी ज़रूर जानी चाहिए और किताब की एक अपनी ही अहमियत ज़रूर है। यानी ये नौजवानों की जानिब से एक अच्छा ट्रेंड सेट किया गया। हम चाहते हैं कि ये ट्रेंड पूरे पाकिस्तान के नौजवान फॉलो करें और वो कुतुब बिनी की तरफ आएँ, क्योंकि आप अगर अपना वक्त ज़ाया होने से बचाना चाहते हैं तो अच्छी किताबें पढ़ें। अच्छी किताबें आपकी ज़िंदगी भी संवार सकती हैं और आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को भी संवार सकती हैं। आपकी तालीम के मुतालिक आपकी जो भी रूहानी और आपके मुतालिक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको बेटर साबित करें, जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करें, उस मुतालिक हम आपको बताते रहते हैं। ये एक ट्रेंड सेट किया गया, इस मुतालिक भी हमने सोचा आपको बताया जाए। डियर स्टूडेंट्स, आप भी एक अपनी ज़िंदगी में वादा करें कि आप अपने जो सिलेबस की किताबें हैं उससे हटकर भी कोई ना कोई किताब पढ़ेंगे और जब भी आप किताब पढ़ेंगे आप उस किताब के बारे में सिर्फ खुद ही मुस्तफ़ीद नहीं होंगे, दूसरों को भी मुस्तफ़ीद होने का मौका देंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।